आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं इस बात को कि प्रयोगवाद का प्रारंभ किससे माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी द्वारा प्रकाशित तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित किया गया था, उसे प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, उन्होंने 3 तार सप्तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए। प्रश्न 1 है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो प्रयोगवाद से किसका संबंध नहीं है? ए मनोविश्लेषणवाद, बी कलावाद, सी अस्तित्ववाद या डी स्वच्छंदतावाद। किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो किसका नहीं है? स्वच्छंदतावाद का नहीं है। बाकी मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, ये तीनों प्रयोगवाद से संबंधित हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, तो इससे हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है कि कौन सा सही आएगा इसमें। कि ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? किसने किया है? ए मार्क्सवाद, बी अस्तित्ववाद, सी प्रगतिवाद या डी छायावाद। सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया है? किसको? प्रयोगवाद को किसने प्रभावित किया है सबसे ज़्यादा? प्रकाशित किया है अस्तित्ववाद ने प्रकाशित किया है। किसे? प्रयोगवाद को। ठीक है, तो इसका मतलब किसमें अस्तित्ववाद ज़्यादा था। प्रश्न संख्या 3, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका है वह कौन सी है? ए तार सप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते या डी नई कविता। कौन सी है जिसने प्रयोगवाद को जन्म दिया है? प्रयोगवाद का जन्म जिससे माना जाता है? प्रतीक से माना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, तार सप्तक मतलब पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? किसने किया है? जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि अगेय जी के द्वारा इसका संपादन किया गया है तीनों सप्तक का। प्रश्न संख्या 5, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? क्योंकि अगेय जी ने प्रथम सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था, तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? ए 1960, बी 1959, सी 1951 या डी 1970। कब हुआ था तीसरा सप्तक का प्रकाशन? कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 6, इनमें से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? ए अगेय, बी शमशेर, सी मुक्तिबोध या डी नेमीचंद्र जैन। कौन नहीं था? शमशेर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में शामिल हैं? मतलब किस में है? कौन से सप्तक में शामिल हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं? ए तार सप्तक मतलब प्रथम जो सप्तक था, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक किस में शामिल है? किसमें है? दूसरा सप्तक में शामिल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी नरेश मेहता, सी कुंवर नारायण या डी धर्मवीर भारती। कौन नहीं है इनमें से शामिल? दूसरा सप्तक में कौन नहीं? कुंवर नारायण नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? कौन सी कवित्री शामिल थी? ए अमृता भारती, बी कीर्ति चौधरी, सी शकुंतला माथुर या डी सुमन राजे। कौन शामिल थी 1951 में जो प्रकाशित हुआ था दूसरा सप्तक? तो उसमें कौन कवित्री शामिल थी? कौन थी? शकुंतला माथुर। प्रश्न संख्या 10, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? किसकी है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी कुंवर नारायण, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी कीर्ति चौधरी। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है कुआनो नदी रचना। प्रश्न संख्या 11, सागर मुद्रा के रचनाकार हैं कौन है? ए अगेय, बी धर्मवीर भारती, सी मुक्तिबोध या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है सागर मुद्रा रचना के रचनाकार? कौन है इनमें से? अगेय। ये अगेय जी द्वारा लिखी गई सागर मुद्रा 1970 में इन्होंने इसको लिखा था, सागर मुद्रा को। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। गिरिजा कुमार माथुर जी का काव्य संग्रह कौन सा है? ए महावृक्ष के नीचे,
बी गर्म हवाएं मतलब गर्म हवाएं, सी चांद का मुंह टेढ़ा, या डी नाश और निर्माण। कौन सी है गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह? कौन सा है? नाश और निर्माण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, अगे की रचना नहीं है। इनमें से अगे जी की रचना कौन सी नहीं है? ए भग्नदूत, बी बावरा अहिरी, सी स्वर्ग और पृथ्वी, या डी इंद्रधनुष। कौन सी नहीं है अगे जी की रचना? कौन सी नहीं है? स्वर्ग और पृथ्वी नहीं है। प्रश्न संख्या 14, जन्म कैद की विधा है मतलब जन्म कैद किस विधा में लिखा गया है? ए उपन्यास है, बी कहानी, सी नाटक, या डी जीवनी। क्या है? ये नाटक है, गिरिजा कुमार माथुर जी का लिखा हुआ। उन्होंने केवल एक ही नाटक लिखा हुआ है जो है जन्म कैद। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, धूप के धान के रचनाकार हैं कौन है? ए गिरिजा कुमार माथुर, बी अगे, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी नरेश मेहता। कौन है इसमें से? किसके? धूप के धान के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है ये। प्रश्न संख्या 16, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सी रचना नहीं है। ठीक है। वो रचनाकार का नाम देते हैं इस तरह से कि किन रचनाकार की कौन सी रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ए बकरी, बी अरण्या, सी काठ की घंटियाँ, या डी बतूता का जूता। कौन सी नहीं है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना? कौन सी नहीं है? अरण्या नहीं है। ठीक है। बाकी तीनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। तीनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 17, गुनाहों का देवता की विधा है। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, लेकिन इसकी विधा है क्या? ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, या डी निबंध। क्या है इसकी विधा? उपन्यास है ये धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन नहीं है? इनमें से प्रयोगवादी कवि नहीं है कौन नहीं है? ए पंत, बी मुक्तिबोध, सी अगे, या डी भारत भूषण अग्रवाल। कौन नहीं है जो प्रयोगवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? सुमित्रानंदन पंत, ये प्रगतिवादी कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जी कौन है? प्रगतिवादी कवि हैं ये। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस रचना की विधा कहानी है? इनमें से कौन सी जो कौन सी रचना है जिसको कहानी विधा में लिखा गया है? कौन सी रचना है? अपने अपने अजनबी, बी चिंता, सी शेखर एक जीवनी, या डी परंपरा। कौन सी है इनमें से जिसको कहानी विधा में लिखा गया है? किसको लिखा गया है? परंपरा। यह परंपरा कहानी विधा में लिखी हुई रचना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से नरेश मेहता की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है नरेश मेहता की रचना? ए उत्तर कथा, बी प्रभात पर्व, सी दो एकांत, या डी भीतरी नदी की यात्रा। इनमें से कौन सी जो रचना है वह नरेश मेहता की नहीं है? कौन सी नहीं है? भीतरी नदी की यात्रा नहीं है। बाकी उत्तर कथा, बी प्रभात पर्व, या सी दो एकांत, ये तीनों नरेश मेहता जी की रचना है। बाकी ठीक है, ये एक जो रचना है ये नरेश मेहता जी की नहीं है। ठीक है। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। ठीक है।